अब यहां पर एलन मस्क कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक सोच है या कास्टिस्ट सोच है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। एलन मस्क कह रहे हैं कि मेरिट को किसी भी तरीके से अब अगर आप कुचलेंगे तो वो समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है, और वो समय का भी नुकसान है। आप एक खास समय में एक टैलेंटेड लोगों को, एक जमात को अगर आप क्रश करेंगे, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो वो गलत है। मेरिट को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, मेरिट को रेस्पेक्ट देना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं होना चाहिए। इसकी वकालत कर रहे हैं एलन मस्क, और इसीलिए एंटी इमिग्रेशन जो आंदोलन अभी इंग्लैंड में जोर पकड़ा है, उसमें एलन मस्क सीधा जुड़ रहे हैं। खाली एलन मस्क नहीं जुड़ रहे हैं, अभी देखिए कि कौन कौन वहां इनवाइटेड थे इस पूरे आंदोलन में। 1.5 लाख लोगों की इस भीड़ में जो इनवाइटेड थे वो थे कीर स्टैमर, कैटी हॉपकिंस और एरिक जैमर। अब ये कैटी हॉपकिंस और एरिक जैमर जो हैं, ये फ्रेंच फार राइट लीडर हैं। अब इनको भी वहां पर इनवाइट किया गया था भाषण देने के लिए, और ये सभी भाषण दे रहे थे। मतलब फ्रांस से भी लोग जुड़ रहे थे, अमेरिका से लोग जुड़ रहे थे, और 1.5 लाख लोग सड़क पर उतरे हुए थे। अब इनको देखिए, ये पीटर कील करके एक बिजनेस सेक्रेटरी हैं इंग्लैंड के, वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो भाषण दिया है एलन मस्क ने, वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। उसको ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बीबीसी पर अपीयर होकर के इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो जिनको समझ में आ रहा है उनसे समझ ले लीजिए। हम यहां पर 7 समंदर पार बैठे हुए, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये पीटर कील साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि एलन मस्क क्या कह रहे हैं। तो वो स्थिति से मुंह चुरा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार जो आंदोलन हो रही है सड़क पर, उस आंदोलन से खुद को छुपा रही है और कह रही है कि नहीं देखिए हमारे यहां डेमोक्रेसी कितना स्ट्रांग है, कि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कितना आगे बढ़ाया है कि आज 1.5 लाख लोग सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार को कह रहे हैं कि इमिग्रेशन को इमीडिएटली बंद करो, एक खास संप्रदाय विशेष का जो तांडव मच रहा है उसको बंद करो। तो आपने शर्जिल इमाम का जो मैंने जिक्र किया उसको आपने देखा, और जैसे मोहन भागवत कह रहे हैं जोधपुर में कि इंग्लैंड अब बंटने के कगार पर है, वही बात आज एलन मस्क कह रहे हैं कि इंग्लैंड टूट जाएगा अगर अभी नहीं इंग्लैंड वासी चेते तो। यह है एलन मस्क। अब उस भाषण में एलन मस्क चार्ली किर्क का भी जिक्र करते हैं कि हमारे यहां चार्ली किर्क की जो हत्या हुई है, उस हत्या को जो लेफ्टिस्ट हैं यूएस में वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। एलन मस्क डॉस के चेयरमैन थे और अमेरिकी प्रेसिडेंट के वो एडवाइजर रह चुके हैं। उनसे अभी थोड़ा सा विवाद हुआ, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि आप जानते हैं एलन मस्क किस प्रकार का, ट्रंप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। एकदम व्हिम्सिकल व्यक्ति हो गए हैं और इस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी बोल दिया। सिनिकल पूरा व्यवहार हो रहा है उनका, कुछ भी बोल दिए, किसी के भी बारे में बोल दिए, फिर बैक ट्रैक कर लिए, कभी कुछ बोल दिया। तो इस तरह की बातचीत चल रही है। अभी इन्होंने इमिग्रेशन को लेकर के जो चार्ली किर्क का जो स्टेटमेंट होता था, एलन मस्क उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन बाकी मुद्दों पर वो इत्तेफाक रखते थे। वो कहते थे कि आप जो हैं, आप डिवोर्स को इस तरह से मत मानिए, या एबॉर्शन को आप उस तरह का लॉ मत बनाइए। इन सारे मुद्दों पर चार्ली के समर्थक थे, लेकिन वो फार राइट कैंपेनर थे तो उनको समर्थन करते थे। बहुत सारी बातों से वो इत्तेफाक एलन मस्क नहीं रखते थे। लेकिन इंग्लैंड में एलन मस्क की रुचि क्यों है, अब मैं बताता हूं कहानी। कोविड के दौरान अमेरिकन नैरेटिव का जो सबसे बड़ा शेल्टर होम था वो इंग्लैंड था, और इंग्लैंड में खास तौर से एक यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही टेक्नोलॉजी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही बिल गेट्स का पूरा
जाल छपा हुआ था और बिल गेट्स ने पूरे इंग्लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद के अपने पॉकेट में ले लिया है। कहानी समझ में आ रही है? तो इंग्लैंड एक छोटा देश है, भारत में वो लोगों को बतला रहे हैं, एलन मस्क लगातार कह रहे हैं कि बिल गेट्स क्या क्या काम कर रहा है। अब इंग्लैंड में जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया था बिल गेट्स ने, उन सबके खिलाफ एलन मस्क ऑल राउंड अटैक कर रहा है। आप कल्पना कीजिए कि रिफॉर्म ओके जो पार्टी है, ये टॉमी रॉबिन्सन की और उसके पहले नील परास की, तो ये टॉमी रॉबिन्सन को वो फंड भी कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, पैसे से खुलेआम कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि मैं आपको फंड करूंगा, आप लड़िए और इंग्लैंड को ठीक बनाइए। उनको उम्मीद है कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम इंग्लैंड को बदल देंगे और इंग्लैंड में जो ये जेफरी एप्स्टीन गैंग का लोग वहां पर मौजूद है, उसको बदल करके हम नया राज स्थापित कर देंगे। तो मित्रों, एलन मस्क ने इंग्लैंड पर नजर गड़ा दी है। उनको लग रहा है कि अमेरिका मेरे लिए बहुत माकूल जगह नहीं है। हो सकता है उनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट भी हो एलन मस्क के, और वो अपना पूरा बिजनेस अब इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हो, और इंग्लैंड से वो बड़ी आसानी से एशिया को भी नजर रख पाएंगे। अमेरिका से रखने में उनको थोड़ी और सहूलियत नहीं होती है। आपको मालूम है कि इंग्लैंड में अगर एक नदी को छोड़ दें तो आप बाई रोड भारत से इंग्लैंड पहुंच सकते हैं। फ्रांस तो सीधे पहुंच सकते हैं, तो भारत से आप इंग्लैंड बाई रोड पहुंच सकते हैं, इस किनारे तक पहुंच सकते हैं। ये है रोड, ये है रिश्ता। इसीलिए एलन अब इंग्लैंड पर अपनी नजर गड़ाए हुए है और इंग्लैंड में हर कुरीतियों के खिलाफ खुल करके, डट करके, सामने आकर के बिना किसी लाग लपेट का स्टेटमेंट दे रहे हैं। और कल तो उन्होंने रैली को संबोधित कर दिया। तो एक तरफ तो आरएसएस का जो एक्सपेंशन का इरादा है कि पूरी दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो, वसुधैव कुटुंबकम, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, पूरी दुनिया के लोग सुखी हों, एक विचार मोहन भागवत का दुनिया में फैलाने के लिए अब अग्रेसिव हो रहे हैं, और दूसरी विचार एलन मस्क का कि शांति होनी चाहिए, ये जो कट्टरपंथी एटीट्यूड है उसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क और भागवत दोनों एक ही पेज पर आगे बढ़ रहे हैं और अगला निशाना इंग्लैंड है। नेपाल के बारे में कल बताऊंगा कि नेपाल में एक गोरखनाथ की क्या भूमिका रही। जो अभी का बवाल हुआ है, ये बवाल तो 18वीं शताब्दी में ही लिख दिया गया था, ये तो होना ही था। तो आज तो आप इसको सेलिब्रेट कीजिए कि मस्क और भागवत एक पेज पर आ गए हैं, निशाना इंग्लैंड है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।